नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। साथियों, कुछ बातें ऐसी होती हैं राजनीति में जो आम जनता की समझ से परे होती हैं, परंतु जो राजनेता लोग हैं वो उस चीज़ को अच्छे तरह से समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। एक और श्रेणी आती है पत्रकारों की, वो भी हर चीज़ के अंत तक पहुंचते हैं और कयास लगाते हैं और ज़्यादातर उनकी बातें सही साबित होती हैं। एक और वर्ग है जो राजनीति के शिखर पर बैठा होता है और वो अपनी चालें चलता रहता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो जनता का इसमें कहीं कोई रोल नहीं होता है। जनता मात्र राजनीतिज्ञों के जो भाषण होते हैं और जो अखबारों में टिप्पणियां छपती हैं, जो मीडिया में चैनलों पे जो कुछ बताया जाता है, जो समाचार प्रसारित होते हैं, उसी के आधार पर समझती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जबकि इसके नेपथ्य में, पर्दे के पीछे बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको कोई आम जनता न तो समझ पाती है, न ही उसके समझ में ये कभी राजनेता आने देते हैं। क्योंकि राजनीति में जैसा कहा गया है कि कोई किसी का न तो शत्रु होता है, न कोई किसी का मित्र होता है। राजनीति सिर्फ राजनीति होती है और जिसमें सबसे ज़्यादा मोहरे यदि कोई होते हैं तो वो होते हैं आम जनता। उन्हीं के मोहरों के आधार पर पूरी बाजी ये राजनेता लोग जीतते हैं और उसी प्रकार से सत्ता का उपभोग करते हैं। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, तो पहले भारतीय जनता पार्टी की चर्चा इसलिए हम करना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, खास करके यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विगत लगभग 18 वर्षों से लगातार शासन कर रही है। बीच का कुछ समय छोड़ दिया जाए तो इसके बावजूद बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज, केंद्र के नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष और वर्तमान माननीय गृह मंत्री अमित शाह तक लगे हुए हैं और उन्होंने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को इस विधानसभा के चुनाव में उतारा है। अभी और गुंजाइश है क्योंकि अभी पूरी सूची डिक्लेयर नहीं हुई है और आगे यदि ये सूची डिक्लेयर होती है तो इस सूची में और किसके किसके नाम सामने आएंगे यह हम अभी कह नहीं सकते। एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट रूप से सभी जानते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक लंबा कार्यकाल मध्य प्रदेश में हो चुका है, या यदि कहें कि उनके कार्यकाल में जन्मा बालक आज वोटर हो चुका है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसने मात्र और मात्र यह देखा है कि वह शिवराज सिंह मामा मुख्यमंत्री हैं या शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री जी हैं वे लाडली लक्ष्मी के मामा हैं और अब उससे बढ़कर
लाडली लक्ष्मी के लाडली बहना के भाई बन चुके हैं। ये सारी चीज़ें अब आज का जो युवा मतदाता है, जिसमें पुरुष वर्ग भी सम्मिलित है और महिला वर्ग भी सम्मिलित है, वो ये जानते हैं कि हमारा सब कुछ कर्णधार यदि कोई है तो वह मात्र और मात्र शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वही है। अब उनके द्वारा जो भाषण दिए जा रहे हैं, उन भाषणों को यदि हम देखें तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको बहनों याद बहुत आऊँगा, बच्चियों मैं आपका मामा हूँ, मैं आपको याद बहुत आऊँगा यदि चला जाऊँगा तो ये चला जाऊँगा शब्द का उपयोग इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि वे केंद्र से कोई संकेत पा चुके हैं कि अब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अथवा उनको ये आभास हो चुका है कि जो मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदार हैं वे वर्तमान में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यदि कशमकश की स्थिति मुख्यमंत्री बनने में या सत्ता पक्ष का नेता बनने में यदि आती है, यह तब जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाए तो उनका पलड़ा भारी रहे और वे इमोशनली सब लोगों को एक प्रकार से कहा जाए तो बाध्य कर सकें कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही हूँ। अब यह तो साथियों आने वाला समय बताएगा कि प्रदेश में जो सरकार अगली बनने वाली है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अथवा कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने तो स्पष्ट रूप से अपना नेता घोषित कर दिया है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी यह घोषित नहीं हुआ है कि यदि सरकार बनती है बीजेपी की तो मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। यह सारे पत्ते केंद्र ने अर्थात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तथा पार्टी के अध्यक्ष ने अपने हाथ में रख रखे हैं कि आगे होगा क्या। तो हमें भी यह देखना है कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। इसी के साथ साथियों मैं ये बात अपनी समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।